नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नए वक्फ कानून पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। संसद में लड़ाई हारने के बाद इस कानून के विरोधी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने लगे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले में उम्मीद की किरण दिख रही है। वाकई सुप्रीम कोर्ट का वो पुराना फैसला बहुत दमदार है। दरअसल शीर्ष अदालत का कोई फैसला अकेले उस मामले तक सीमित नहीं रहता है जिसके बारे में अदालत ने उस वक्त फैसला सुनाया होता है। वो एक नजीर बनता है और उसका दूरगामी प्रभाव रहता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला कानून बन जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक नया कानून वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के खिलाफ जाता है। इस फैसले में कहा गया था कि कोई भी चल या अचल संपत्ति जो वक्फ के रूप में मुस्लिम कानून के तहत धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य के लिए दी जाती है वो हमेशा के लिए वक्फ रहती है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नया कानून मुस्लिम समुदाय की सैकड़ों साल पुरानी वक्फ संपत्तियों को छीनने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि सरकार इस कानून के जरिए इन संपत्तियों को निजी या सरकारी संपत्ति में बदलना चाहती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक समस्त केरल जमीयतुल उलेमा जैसे संगठन और उनके वकील जुल्फिकर अली ने कहा है कि इस कानून का मकसद देश भर के फैली विशाल वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना है जो लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के पास हैं। नए कानून में राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। साथ ही व्यक्तियों की वक्फ संपत्ति बनाने की शक्ति को सीमित कर दिया गया है और इन संपत्तियों की कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह सुप्रीम कोर्ट के 1954 के फैसले का उल्लंघन करता है। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक संपत्तियों का नियंत्रण सेक्युलर अधिकारियों को देना धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का हनन है। ये फैसला रतिलाल पनाचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य मामले में आया था। इसके बाद 1998 में सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम में चैरिटी का एक रूप बताया था जिसकी जड़ें कुरान से जुड़ी हैं। ताजा विवाद में याचिकाकर्ता अंजुम कादरी ने वकील संजीव मल्होत्रा के जरिए कहा कि वक्फ वो संपत्ति है जो अल्लाह को सौंपी जाती है। कोर्ट ने कहा था कि वक्फ का उद्देश्य स्थायी होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कोर्ट ने एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का सिद्धांत दिया था। उलेमा ने अपनी याचिका में कहा है कि इस पवित्र सिद्धांत को तोड़ने की कोशिश वक्फ की मूल भावना का उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2025 के इस नए कानून में 35 संशोधन किए गए हैं जो 1995 के मूल वक्फ एक्ट के उद्देश्य को कमजोर करते हैं। मूल एक्ट का मकसद वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रशासन करना है। वर्ष साल 1985 में के नागराज बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई संशोधन मूल कानून के उद्देश्य को खत्म करता है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं का एक बड़ा आरोप यह भी है कि नए कानून ने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को खत्म कर दिया है। मुस्लिम कानून के अनुसार वक्फ 3 तरह से बन सकता है: मौखिक रूप से, दस्तावेज के जरिए या लंबे समय तक उपयोग से। जब कोई जमीन या संपत्ति लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या पवित्र उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती है तो वो वक्फ बाय यूजर कहलाती है। 2019 में राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मान्यता दी थी, लेकिन अब नए कानून में इस अवधारणा को हटा दिया गया है और वक्फ के लिए दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। उलेमा का कहना है कि भारत में ज्यादातर वक्फ संपत्तियों के पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। ये संपत्तियां सैकड़ों साल पहले वक्फ बाय यूजर के जरिए बनी थी। नए कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल भी ऐतिहासिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों को वक्फ मानने में सक्षम नहीं रहेगा। इससे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन होता है जो धार्मिक समुदायों को अपने मामलों को संभालने का अधिकार देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ बाय यूजर को हटाने से पुरानी वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है।
कोई भी इन संपत्तियों को निजी या सरकारी संपत्ति बताकर दावा कर सकता है। उलेमा ने चेतावनी दी कि इससे देश भर में वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ेगा और ज्यादातर वक्फ खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलेमा ने दायर की है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान, सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अलग अलग याचिका लगा चुके हैं और अभी भी याचिकाओं के लगाने का सिलसिला जारी है। कुल मिलाकर आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।